गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस जो हैं, 2 लूडो के पासे जो हैं वो फेंके गए हैं। द इवेंट्स ए, बी एंड सी आर एज फॉलोज। इवेंट ए जो है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। जब आप 2 डाइस को फेंकेंगे तो ये आपका सैंपल स्पेस बनेगा। तो इवेंट ए जो है वो, मैं इसका आंसर समझा देता हूं। इवेंट ए, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवन नंबर कहां कहां है? यहां है, यहां है और यहां है। तो इन सबको आप लिख दीजिए। 2 1 2 2 2 3, ठीक है। ऐसे ही 4 1 4 2 4 3, ये आपका 2 6 तक आ जाएगा। यहाँ 4 6 तक आ जाएगा। ऐसे ही 6 1 6 2 6 3 और ऐसे ही 6 6 तक आ जाएगा। ये आपका इवेंट ए हो गया। अब इवेंट बी क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इवेंट बी भी कर लेंगे। एक ये है इवेंट, ये है और ये है। तो कैसे लिखेंगे? 1, 1, फिर 1, 2। फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर आना चाहिए, तो आपका ये आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही 3, 1 3, 2, तो ये आपका 3, 6 तक आ जाएगा। फिर ऐसे ही 5, 1 5, 2, ऐसे ही 5, 6 तक आपका आ जाएगा। ये आपका पूरा इवेंट बी हो गया। इवेंट सी क्या है? गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई लेस देन इक्वल टू 5। तो इवेंट सी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पर भी ये वाला आएगा सेट 1, 1 1, 2 भी आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 5 या 5 से कम है। 1, 3 आएगा, 1, 4 आएगा, 1, 5 नहीं आएगा, 1, 6 नहीं आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, बाकी नहीं आएगा। 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, बाकी नहीं आएगा। 4, 1 आएगा, बाकी नहीं आएगा। 5, 1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 या 5 से कम होना चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से, उसने आपसे पूछा क्या है? डिस्क्राइब द इवेंट्स ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है बच्चों? ए डैश का मतलब होता है नॉट इन ए। नॉट इन ए। वैसे तो ए डैश का मतलब आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट। ये एक आपका यूनिवर्सल सेट है इस समय। ये सैंपल स्पेस जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मैं उसमें से जो आपकी इवेंट ए है उसको निकाल देता हूं, तो मेरा क्या बचेगा? अगर मैं इस पूरे सैंपल स्पेस में से ए की इवेंट को निकाल देता हूं, तो मेरा बच जाएगा बी। जो आपका बी आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। खुद देख लीजिए आप, जब आप फर्स्ट डाई पर आपका आ रहा है इवन नंबर, ठीक है, और अब आपको वही नंबर नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट डाई पर क्या आना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। तो इस टाइप की इवेंट क्या है? बी है। तो ए डैश नॉट इन ए। सैंपल स्पेस में आप ए को माइनस कर दीजिए तो आपका जो भी आ रहा है वो बी आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नॉट बी, नॉट बी का मतलब बी डैश हो गया। नॉट बी का मतलब, नॉट बी का मतलब क्या हो गया? बी डैश। तो बी डैश का मतलब क्या हुआ? नॉट इन बी। नॉट इन बी का मतलब क्या है? यू माइनस बी। यू माइनस बी का मतलब है कि जब आप अब की बार जो इवेंट बी है उसको निकालेंगे तो इवेंट ए आ जाएगा। तो बी डैश क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी बहुत आराम से आप लोग यूनियन कर सकते हैं, सबको एक साथ लिख दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए यूनियन बी, तो आप लोग उसको कंबाइन कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है जब ए यूनियन बी करेंगे तो पूरा पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। जब आप ए यूनियन बी करेंगे तो पूरा पूरा आपका सैंपल स्पेस आ जाएगा। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि
इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये इवेंट कैसी है, तो आप बोलेंगे कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। A इंटरसेक्शन C डैश। अब इस पे हम लोग बात करते हैं। A इंटरसेक्शन C डैश का मतलब क्या हुआ? A माइनस C। ऐसे एलिमेंट जो A में हो लेकिन C में ना हो। मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा। A इंटरसेक्शन C डैश का मतलब होता है A माइनस C, यानी कि A में हो लेकिन C में ना हो। तो ऐसे एलिमेंट लिख लेते हैं हम लोग। A इंटरसेक्शन C डैश आपका ये आ जाएगा A माइनस C। तो आप देख रहे हैं इतने सारे एलिमेंट A में लिखे हुए हैं, तो आपको ऐसा देखना है कि A में हो लेकिन C में ना हो। तो ये मैंने लिस्ट लिख दी है A इंटरसेक्शन C डैश की। फिर B यूनियन C भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। B और C का यूनियन करना है। B इंटरसेक्शन C भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश। तो आप देखिए ध्यान से बच्चों, B डैश क्या है आपका? अभी आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा कि B डैश क्या है? A है। और C डैश क्या है? C डैश मुझको पता नहीं है। अब A इंटरसेक्शन A क्या होता है? A इंटरसेक्शन C डैश। A इंटरसेक्शन A क्या हुआ? A हुआ। तो A इंटरसेक्शन C डैश क्या होगा? ये तो वही आंसर आ गया। यानी कि जो आंसर आपका 8th का है वही आंसर, जो आंसर आपका 8th पार्ट का है वही आंसर आपका 5th पार्ट का है। तो आपने ऐसे समझ लिया कि B डैश की जगह मैंने A लिख दिया। ठीक है, A इंटरसेक्शन A क्या हो गया? A हो गया। A इंटरसेक्शन C डैश का मतलब है कुछ पार्ट 5 का आंसर लिख दीजिए। ये आपका पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 7, refer to question 6 above, state true or false. A and B are mutually exclusive. A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये तो ट्रू होगा। फिर मैंने अभी आपको एक बात और बताई थी कि A और B के साथ एक सबसे अच्छी बात है कि A यूनियन B करने पर वो सैंपल स्पेस आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और एग्जॉस्टिव भी हो गया, तो ये ट्रू होगा। A इक्वल टू B डैश आपने देख ही लिया कि A इक्वल टू B डैश है, ये भी ट्रू है। A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखता हूं है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 2,3 यहां भी आ रहा है, 2,3 यहां भी आ रहा है। तो A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। A एंड B डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई देखो, B डैश का मतलब क्या है? A है। A एंड A आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। A इंटरसेक्शन A करेंगे तो A ही आएगा, तो फाई तो आएगा नहीं, तो ये भी आपका रॉन्ग है। A डैश B डैश एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये आपको देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो A डैश का मतलब हो गया B, B डैश का मतलब हो गया A। तो पहले मैंने देखा इन तीनों में कॉमन आ रहा है, इन तीनों में है। देखिए पार्ट 6, A डैश B डैश एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी भी 3 इवेंट्स आती हैं, 2 इवेंट्स तो आप लोग आराम से चेक कर लेते हैं। यहां पर क्या हो रहा है? A डैश का मतलब A हो गया, A डैश का मतलब सॉरी B हो गया, B डैश का मतलब A हो गया। अगर मैं इन तीनों के में कॉमन देखूंगा तो इन तीनों में कॉमन एलिमेंट जो है तीनों में हो ऐसा, तो तीनों में ऐसा एलिमेंट जो है, देखिए A इंटरसेक्शन B फाई है, फाई इंटरसेक्शन C क्या होगा? फाई होगा। तो ये तो फाई आ रहा है, लेकिन और अगर मैं B यूनियन A यूनियन C करता हूं तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ रहा है, यानी कि सैंपल स्पेस आ रहा है। यूनिवर्सल सेट आ रहा है यानी कि सैंपल स्पेस आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ट्रू लिख देंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी 3 इवेंट्स होती है तो पेयर वाइज देखा जाता है। A इंटरसेक्शन B तो फाई है, लेकिन A इंटरसेक्शन C जो है वो आपका फाई नहीं है। ठीक है, B इंटरसेक्शन C भी आपका फाई नहीं है, तो इसीलिए ये आपका पेयर वाइज नहीं है। वैसे तो आपको दिख रहा है कि ये फाई आ रहा है और ये आपका
सैंपल स्पेस आ रहा है, लेकिन पेयर वाइज भी होना चाहिए। पेयर वाइज जो है ये आपका डिसजॉइंट नहीं है। अगर ये पेयर वाइज भी डिसजॉइंट होता तब हम बोलते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। नोट कर लीजिए। थैंक यू।